कैसा रहा? पेपर बढ़िया रहा। कितने अटेम्प्ट किए टोटल? टोटल 75 करें। क्या एक्यूरेसी होगी? एक्यूरेसी 62 के 63 के पास बिल्कुल ठीक है। और साइंस थोड़ी टफ आ रही है आज के पेपर में। क्या क्या पूछा गया था साइंस? साइंस में तो क्वेश्चन अजीब तरीके की है, साइंस से न लगी किसी की भी। मैंने बहुत चैनलों से पढ़ा था। जैसे फिजिक्स से क्या आया, केमिस्ट्री से, बायो से क्या क्या आया? फिजिक्स से गुरुत्वाकर्षण सा था सवाल। फिजिक्स से काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। हमें साइंस ही तय करेगी कि सिलेक्शन जिसका भी भाई का है। हाँ। बायो से क्या आया? तो बायो से बायो भी है, हार्ड थी, डीपली बूझी है। साइंस बिल्कुल। रीजनिंग तो बिल्कुल ईजी है, 30 के 30 क्वेश्चन करे लाग हैं। कौन कौन से टॉपिक आए थे इसमें? रीजनिंग में तो सारे वही हैं, दाएं से बाएं बैठाने वाले हैं 5-6 सवाल, गोले में बैठाने वाले हैं 2-3, और ब्लड लेसन से? बहुत सारे सवाल हैं। ब्लड रिलेशन से एक सवाल था बस। इसका एनालॉजी से 3 सवाल थे। जीके का क्या लेवल है? जीएस में करंट थी, 12-13 क्वेश्चन करने लायक थे करंट में। कौन सी ईयर से आ रही है करंट 2025 के टोटली। क्या क्या पूछा गया था इसमें? करंट में एक तो हॉकी से पूछा था कि हॉकी जो सीनियर जो वाला मैच हुआ है कौन से उससे हुआ। करंट थी वैसा 12-13 क्वेश्चन करने लायक थे। कोई सम्मेलन पूछे गए थे? सम्मेलन ना पूछा एक भी। कोई स्कीम्स वगैरह? स्कीम भी कुछ नहीं पूछी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी? कुछ नहीं। बस एक उससे था, ज्योग्राफी से क्वेश्चन था एक। क्या आया था? अजीब तरह का क्वेश्चन था, वो हुआ ही नहीं। इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स से नहीं था कोई क्वेश्चन। स्टैटिक्स से? स्टैटिक्स में नहीं था। नहीं था। तब पूरा वेटेज करंट का है इसमें? हाँ, करंट टोटली 19 क्वेश्चन करंट के थे, एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का था। वो भी करंट भी बिल्कुल 2025 की बूझी है, 12 से 13 क्वेश्चन बिल्कुल करने लायक थे। जॉन क्या आपका? जोन मेरा चंडीगढ़ है। ठीक है भाई, बताइए भाई कैसा रहा? पेपर बहुत बढ़िया आया है। कितने अटेम्प्ट किए? 91 अटेम्प्ट करे हैं। हाँ, अच्छा। तो वहाँ काट दिया पेपर में एकदम। तो क्या आ रहा है पेपर का लेवल कैसा है? पेपर का लेवल बढ़िया आ रहा है, देखने में ऐसी तैसी हो मैथ रही में है। क्या क्या पूछा गया? मैथ में तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा। ठीक है। कैसा रहा भाई पेपर? पेपर अच्छा है, रीजनिंग बढ़िया आ रही है रीजनिंग की। और जो रीजनिंग मतलब बढ़िया है। अगर अब जीएस की बात करें तो जीएस थोड़ा सही नहीं है, मतलब है ना, और इस तरह से चल रहा है वो। क्या क्या आया था रीजनिंग में? रीजनिंग तो नॉर्मल था, मतलब कि जैसे क्या क्या पूछा? जैसे कि उसका अल्फ़ाबेट में से आ गया नाम ना, और उसमें दिशा वाले भी क्वेश्चन थे उसके अंदर। दिशा वाले क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं जा रहे थे। रिलेशन से? रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट? एक भी नहीं था। सिटिंग से एक था खाली, बस कोडिंग से नहीं था नहीं कुछ। था। नहीं। एनालॉजीज? एनालॉजी हाँ, अच्छा। 2 क्वेश्चन थे। डाइस कैलेंडर से कोई क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन नहीं था। साइंस में क्या क्या पूछा जा रहा है? साइंस में तो मतलब कि उसका फिजिक्स में पूछा फिजिक्स जा का रहा भी है। आ रहा है। फिजिक्स में पूछा जा रहा है। बायोलॉजी, फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स था। सब नहीं, सब नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी था, और भी तो चैप्टर थे उसमें। जैसे आपका वो हमारा दर्पण वाला है, उसमें से थे कुछ क्वेश्चन। केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन थे बस। क्या था इसमें? रिएक्शन से? रिएक्शन नहीं था, कुछ बस फॉर्मूले थे बस। बाकी करंट काफ़ी है। बायो से क्या आया? बायो से है, सेल ऑर्गेनिज्म आ रहा है। हाँ, सेल ऑर्गेनिज्म आ रहा है यही। और या फर्टिलाइजर में तो एक स्पंप का क्वेश्चन आता है। करंट में क्या क्या पूछा गया था? करंट में ये था, जैसे आपके खेल से रिलेटेड हैं कि कितने अवार्ड मिले हैं, इससे रिलेटेड था। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने कितने अवार्ड घोषित किए पद्म विभूषण के लिए। और इसके बाद इसके अलावा जो हमारे सितंबर से नवंबर दिसंबर? हाँ, समथिंग इतना ही था। हाँ, बताइए। अब वही जो करंट में है, नवंबर से सितंबर टू नवंबर वाला रहा 2025 में, जो करंट जो भी है सारा वही पड़ेगा। और बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनिज्म आ रहा है सारा, उससे कर लो। और करंट में तो रीजनिंग ईजी आ रही है। जैसे 2-3 सवाल उसके आ रहे हैं, जैसे आपको दे दिया कि एक ओड है, ओड के आगे कितने इवन नंबर हैं और कितने ओड हैं, ये वाले सब आ रहे हैं। ऐसा सब मैथ में? मैथ भी इजी ही है। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं, इंटरेस्ट से आ रहे हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन का आ गया था एक, जैसे सिक्के वाला जो होता है उससे रिलेटेड था एक। टाइम एंड पाइप एंड वो भी था, पाइप वाला था एक। प्रॉफिट एंड लॉस से हाँ एक था, 1-2 सवाल आ रहे हैं उससे भी। हाँ। एडवांस से क्या क्या पूछा जा रहा है? एडवांस से तो एक सर्कल वाले से पूछा था, जिसमें एंगल ABC वाले 53 दे के सर्कल से थोड़ा सही था। रेलवे से आया था कोई क्वेश्चन? रेलवे से नहीं था ऐसा,
नहीं रेलवे से जीके की बात करें, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं, ये नहीं है, सारा करंट दे रहे पूरा हैं। current हाँ, सितंबर से दिसंबर तक का पढ़ लो 2025 वाला, सारा वही आ जाएगा। टोटल अटेम्प्ट कितने किए आपने? मैंने तो ज़्यादा नहीं गिरे हैं, मैंने तो 75 के समथिंग ही क्या करेंगे। एक्यूरेसी होगी? एक्यूरेसी तो ऐसे डिपेंड नहीं कर सकता। हाँ, पर रीजनिंग मेरी मैथ और रीजनिंग दोनों सही है। हाँ, वो पूरी करके आऊँगा। जॉन क्या है आपका? चंडीगढ़। बताइए कैसा लगा? अखिल कुमार। पेपर कैसा लगा? पेपर मेरा अच्छा तो गया जी। पहला अटेम्प्ट है या इससे पहले भी दिया है? नहीं, ये तो दूसरा टाइम है। मैं पहले उसका जो है देखा था रेलवे का, वहाँ पर जो है देखा था जी पूर्व में, वहाँ पर गोरखपुर जब मेरे नंबर नहीं आता, फिर जो है मैंने दोबारा से करा ट्राई। जो पिछली बार दिया था उसमें क्या स्कूल रहा था, कहाँ गलती देखने को मिली थी जिससे नहीं हो पाया? नहीं, उस जो टाइम पे मेरे को वो नहीं है चला था पता क्या नंबरों का, कि भाई नंबर आगे नहीं आगे, रोल नंबर तो मुझे नहीं पता चला था। मैं जो देख नहीं पाया था उस टाइम पे। इसमें कितने अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन? इसमें तो मैंने वैसे 100 का 100 ही करे हैं फिलहाल। तो मैंने तो करे 100 है, जो भी रखो वो तो उसकी बात है ऊपर वाले की। मैंने 100 ही करे वैसे तो। जीके मैथ से क्या क्या पूछा जा रहा है? जीके मैथ से तो पूछा तो ज़्यादा काफ़ी है, मगर जो है हमने किताब में से करा याद, उन्हों में से नहीं आया, ये वो आया अलग से ही। जॉन क्या है आपका? मेरा जॉन मोदीनगर जी। ठीक है, कैसा लगा? पेपर वॉज गुड आई थिंक, और मैथ्स थोड़ी मेरे को लगी थोड़ी टफ है, अदरवाइज बाकी सब तो सही था। क्योंकि मैथ्स में भी क्वेश्चंस बहुत सारे अलग अलग तरीके से थे। फॉर मी मैं बोलूँगा कि जैसे जीएस और आपका रीजनिंग ये थोड़ा इजी था फॉर दैट्स इट। बाकी एग्ज़ाम सेंटर में थोड़ा मुझे लगा कि अजीब सा एग्ज़ाम सेंटर है ये। अब क्या कुछ दिक्कत देखने को मिली है? नहीं, दिक्कत तो देखो सर, देखो छोटी छोटी चीज़ों का, अब जैसे मान लो ये कॉइन्स है, सिक्के हैं, अब इसके लिए भी बोल रहे हैं कि ये भी अलाउड नहीं है क्योंकि मेटल है। मान लो भाई कैश है, कैश मैं कैसे कहीं छोड़ दूँ? आप खुद बताओ कि कैश कोई आदमी कैसे कहीं छोड़ दे? 5 रुपये तो 5 रुपये सही, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है ही। पैसे तो पैसे होते हैं। बिल्कुल सर। कितने अटेम्प्ट किए आपने? टोटल अटेम्प्ट कितने किए? सर मेरा तो 3rd अटेम्प्ट होगा ये डी ग्रुप इसमें का। कितने अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन कितने किए होंगे? इसमें मैंने अभी 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैथ मेरे थोड़े क्वेश्चन छूट गए। थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कहाँ से क्या क्या पूछा गया था? देखिए जीके जीएस में तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वाज करंट अफेयर्स जो अभी आया। रीजनिंग में जो था कि पोजीशनिंग पे ज़्यादा क्वेश्चन थे, कि मतलब कि किस पोजीशन पे कौन खड़ा है, और फैमिली वाइज क्वेश्चन थे कुछ, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज पोजीशनिंग वाइज थे कि भाई इस रो में इस तरह से खड़ा है या फिर इस सीट पे खड़ा है, बैठा है। तो वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे। और उसके अलावा और बचा साइंस में आपके मेरे को लगता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहे साइंस में। अच्छा, ये बता दीजिए, रीजनिंग बता दीजिए। क्या चीज़? रीजनिंग में क्या बताना आपको? क्या कहाँ से क्या है? मैंने बता तो दिया सर। मैथ्स मैथ्स में मोस्ट ऑफ द, देखो कुछ क्वेश्चंस आपके वर्क रिलेटेड थे, जिसमें आपका कि इतना काम इसने किया वो था। उसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस जो थे वो आपके इसमें से थे, कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से थे, कि इतनी खर्चा, कितना प्रतिशत पैसा बच रहा है उसके पास में।